जशपालपुर गांव छोटा था, पर कहानियां बड़ी थीं। कच्ची गलियां, दोनों तरफ तार और पीपल के पेड़, और बीच में एक साधारण किसान, रामू। रामू का घर भी कच्चा था। छत पर घास फूस, बाहर एक टूटी सी चारपाई और कोने में पुरानी बैलगाड़ी। रामू अपनी पत्नी के साथ रहता था और रामू अकेले अपने खेतों और एक छोटे बछड़े की देखभाल करता था। रामू एक दयालु किसान था जो अपने खेत, बैलों और छोटे से बछड़े मोटू से बहुत प्यार करता था। रामू सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाता, पैरों में पुराने जूते, कंधे पर कुदाल और सीधा खेतों की ओर निकल पड़ता। उसका खेत गांव के सबसे दूर वाले छोर पर था। जमीन उपजाऊ थी, लेकिन बारिश कम होती थी। रामू बैलों से हल चलाता, पसीना बहाता और सूरज ढलने तक नहीं रुकता। रामू की पत्नी कविता हमेशा दोपहर में उसके लिए रोटी लाती है, और आज उसकी पत्नी ने आकर रामू से कहा, अरे सुनते हैं, पहले खाना खा लो, बाद में अपना काम करना। रामू, तुम दुनिया के सबसे मेहनती किसान हो। काश बारिश होती तो तुम्हारे खेत भी हरे भरे होते। तुम्हारी दुआओं से जल्द ही सब ठीक हो जाएगा प्यारी। देखना, फिर हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे और हम भी अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकेंगे। खेत के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी ठंडी छाया दिन भर रामू का सहारा थी। एक दिन दोपहर में वहां बैठा रोटी खा रहा था कि ऊपर से एक आवाज आई। अरे भाई, जरा वो रोटी का एक टुकड़ा देना, भूख से जान निकल रही है। कौन है भाई? मैं हूँ गप्पू बंदर, और हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। ये तो अजीब बात है। ये बात सबको नहीं पता, बस तुमको बता रहा हूँ। बदले में तुम्हें सच बताऊंगा। तुम्हारी बीवी ने सच कहा, बारिश जल्दी आएगी, मगर सिर्फ उस सूरत में अगर तुम 3 इम्तिहान पास कर लो। रामू ने आधी रोटी गप्पू को दे दी। गप्पू ने निवाला लेकर खा लिया। रामू गांव के बाजार में बीज खरीदने पहुंचता है। दुकानदार पटेल साहब से मुस्कुराते हुए मिलता है। आओ रामू, आज बिल्कुल नए किस्म के बीज आए हैं। एक बो 100 काटो। देखो रामू, इस दुकान के पीछे वो पुराने खराब बीजों के बोरे हैं जिन्हें वो नए बताकर बेच रहा है। पटेल साहब, आपके नए बीज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या आप मुझे वो पुराने बीज दे सकते हैं जो पीछे रखे हैं? मैं उन्हें आजमाना चाहता हूँ। अरे वो सच्चे दुकानदार को अपने सामान पर फक्र होता है। चलो, आज मैं आपको सच्चे बीज खरीदने की रकम पेश करता हूँ। और इस तरह रामू ने न सिर्फ खुद ईमानदारी का पाठ सीखा, बल्कि पूरे बाजार को भी सिखा दिया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा व्यापार है। रामू, ये तुम्हारी पहली परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं और दूसरों को भी यही विश्वास दिलाते हैं। कुछ दिनों बाद रामू जंगल में अपने खेत के लिए जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था। उसे दूर से किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। जब वो पास गया तो उसने देखा कि एक शेर, जिसके पैर में कांटा चुभा हुआ था, दर्द से दहाड़ रहा था। हाय! ये तो एक शेर है और बहुत तकलीफ में है। कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचाए, मगर इसे तकलीफ हो रही है। वह आगे बढ़ता है और शेर से मुखातिब होता है। अरे शेर भाई, तुम्हें तकलीफ हो रही है? क्या मैं मदद कर सकता हूं? शेर दर्द भरी नजरों से देखता है और सर हिलाता है। रामू धीरे से उसके पंजे को देखता है। रामू माहिराना अंदाज में हिम्मत करके कांटा निकाल देता है। शेर तुरंत आराम महसूस करता है और रामू को शुक्रगुजार नजरों से देखता है। अचानक
शेर अपनी दुम से एक चमकदार पत्थर निकालता है और रामू के कदमों में डाल देता है। पेड़ पर छुपा गप्पू अब बाहर आता है। वाह रामू, तुमने बिना किसी के पूछे मदद कर दी। ये तुम्हारी दूसरी परीक्षा थी और तुम पास हो गए। लेकिन ये चमकदार पत्थर क्या है? ये जंगल का भाग्य पत्थर है। जब भी तुम मुसीबत में पड़ोगे, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। कभी कभार शाम को गप्पू रामू के घर भी आ जाता। कच्चे आंगन में बैठकर उबले चने खाता या चूल्हे पर रखी खिचड़ी में हाथ मार देता। रामू कभी डांटता नहीं था, कहता, तू ही तो मेरा अकेला दोस्त है अबू। मैं आपकी गोपनीयता का संरक्षक हूँ। यूं गप्पू सिर्फ राज नहीं बताता था, रामू का गम भी हल्का करता था। कुछ दिनों बाद गप्पू रात के समय रामू को एक जादुई तालाब के पास ले जाता है। तालाब के पानी में सोने के सिक्के चमक रहे थे। रामू तालाब के किनारे बैठता है। रामू, यह तालाब सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए चमकता है। हर सिक्के के पीछे एक अहम सबक है। गप्पू रामू से कहता है कि तुम इनमें से जितने चाहो उतने सिक्के चुन सकते हो। इससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। देखो रामू, दौलत सिर्फ खुशी नहीं लाती। इसमें सोने के सिक्के हैं, मगर याद रखो, जो लालच करेगा वो सब कुछ खो देगा। रामू बिना कुछ लिए सिर्फ एक छोटा सा सिक्का उठाता है। मुझे सिर्फ उतने की जरूरत है जितना मैंने कविता के लिए वादा किया था। एक नया घर खरीद सकूं। गप्पू अचानक एक नेक आदमी में बदल गया। उसने बताया कि वह एक जादूगर की वजह से बंदर बन गया था। उसने मुझसे कहा था कि जब कोई नेक इंसान 3 इम्तिहान पास करेगा तो मैं इंसान बन जाऊंगा। धन्यवाद मेरे दोस्त। अब मैं इंसान बन गया हूं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये लो, तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी का इनाम। अब मुझे जाना होगा। जब तुम्हें मेरी याद आए, दिल से याद करना, मैं आ जाऊंगा। और इस तरह रामू ने सीखा कि ईमानदारी सिर्फ इम्तिहान नहीं, बल्कि जिंदगी गुजारने का तरीका है। अगली सुबह बारिश होती है। खेत हरे भरे हो जाते हैं। रामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने जादू कर दिया है। आज भी जब पीपलपुर में बारिश होती है तो लोग कहते हैं कि गप्पू कहीं मुस्कुरा रहा होगा। जिंदगी में शायद हमें सबको एक गप्पू नहीं मिलता, मगर अगर हम दिल और दिमाग खोल कर देखें तो सच खुद ही सामने आ जाता है।